Hello everyone, this is the next part of the lesson. We are not afraid to die. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. On our second day, हमारा जो दूसरा दिन था out of Cape Town से बाहर, we began to encounter का मतलब होता है सामना करना. Strong gales, gale का मतलब होता है तूफ़ान या गेल का मतलब होता है लहरें. जो बहुत तेज़ लहरें होती हैं उन्हें गेल कहा जाता है. तो वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. हमने जो है काफ़ी मजबूत लहरों का सामना करना शुरू किया, क्योंकि अब जो है वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो काफ़ी रफेस्ट वेदर है. तो जैसे ही उन्होंने जो है यहाँ इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया केप टाउन से आगे, तो उन्हें जो है स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना पड़ा. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली. ब्लो का सेकंड फॉर्म है और इसका उच्चारण देखेंगे ब्लू. दे ब्लू मीन्स वो चलती रही, बहती रही. कंटिन्यूसली मीन्स लगातार. गेल्स डिड नॉट वरी मी. तो ये जो गेल्स थी, ये जो हवाएं थी, तेज़ हवाएं थी या जो तेज़ तूफ़ान था, तेज़ लहरें थी, डिड नॉट वरी मी, इन्होंने मुझे चिंतित नहीं किया. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग. साइज ऑफ द वेव्स, वेव का मतलब होता है तरंग. तो जो तरंगों का जो साइज़ था, जो आकार था, वॉज अलार्मिंग. अलार्मिंग का मतलब होता है चिंता देने वाला या चिंतित करने वाला. अप टू 15 मीटर्स, और ये जो है 15 मीटर ऊंची थी. एज हाई एज आर मेन मास्ट. एज हाई एज मीन्स एज, जब एज 2 बार आता है किसी भी वाक्य में तो आप इसको इस तरह से समझें. एज का पहला एज इतना और दूसरा एज उतना. तो इतनी ऊंची जितनी. आर मेन मास्ट, हमारी जो है मेन मास्ट थी. तो जो शिप है उस पर जो है मास्ट लगी हुई हैं, और वो जो है जो लहरें उठ रही हैं समुद्र से, जो पानी की लहरें उठ रही हैं, वो 15 फीट ऊंची हैं. 15 मीटर ऊंची हैं, और वो इतनी ऊंची हैं जितनी कि उनकी बोट पर जो है हाईएस्ट मास्ट है. तो मास्ट क्या होती है, इसे चित्र से देखें. तो जैसा कि आप इस चित्र में देखें, ये एक बोट है और ये है इसकी, ये मास्ट है. ये जो इसमें आप देख रहे हैं कपड़े की तरह लगी हुई है, इसकी मास्ट है. तो आप वो लहरें जो है इतनी ऊंची उठ रही हैं समुद्र से कि इनकी सबसे ऊंची जो मास्ट है यहाँ तक पहुँच रही हैं. तो उसने कहा कि जो है गेल्स ने तो मुझे वो जो है चिंतित नहीं किया, लेकिन लहरें जो है उनका जो साइज़ था, साइज ऑफ वेव्स, वो अलार्मिंग था, क्योंकि वो बहुत ऊंची थी. वो इतनी ऊंची थी जितना कि हमारी सबसे हाईएस्ट मास्ट थी. December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. तो दिसंबर 25 को हम लोग ईस्ट ऑफ केप टाउन से पूर्व दिशा में 3500 किलोमीटर आगे आ चुके थे. डिस्पाइट अट्रोसस वेदर. अट्रोसस का मतलब होता है बीभत्स, यानी कि बहुत ही बेकार, आप समझ सकते हैं. डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद. तो इतने बीभत्स मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे. यानी हमारा जो हॉलीडे था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था. हमारी छुट्टियां शानदार थी. कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री. और हमने जो एक क्रिसमस ट्री भी लगाया, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है. तो उन्होंने उस दिन के लिए क्रिसमस ट्री भी तैयार किया. न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. तो न्यू ईयर के दिन जो है वेदर में, मौसम में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया, कोई सुधार नहीं दिखाई दिया, यानी वेदर वैसा का वैसा ही था. बट वी रीजनड दैट इट हैड चेंज सून. रीजन का मतलब होता है तर्क करना, यानी कि स्थिति पर विचार करना. बट वी रीजन, लेकिन हमने विचार किया, हमने विश्लेषण किया स्थिति का, और हमें लगा दैट इट हैड टू चेंज सून, कि यह जो है जल्दी ही बदल जाएगा. एंड इट डिड चेंज, और यह बदला फॉर द वर्स. लेकिन कैसा बदला? वर्स, और बेकार हो गया. तो उन्हें उम्मीद थी कि ये जो है अच्छा होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही बेकार हो गया, और भी बेकार हो गया. एट डॉन ऑन जनवरी 2. डॉन का मतलब होता है सुबह का समय, सुबह सवेरे. एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी को द वेव्स वर जाइगेंटिक. इसका उच्चारण देख लेंगे, जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़े आकार की. वेव्स यानी कि लहरें. तो जो लहरें थी, जो तरंगें थी समुद्र से उठ रही, वो बहुत ही जाइगेंटिक थी, बहुत विशाल थी. वी वर सेलिंग विद ओनली वन स्मॉल स्टॉर्म जिब. वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे. विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब, एक छोटी तूफ़ानी जिब के साथ.
यानी कि जिप जो है तूफ़ान से सेल की रक्षा करती है। तो उसने कहा हम एक छोटी एक हमारे पास स्टॉर्म जिप थी एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमने जो है 8 नॉट जो है समुद्री यात्रा को मापने का एक मापक होता है। तो उसने कहा हमने केवल अभी तक जो है 8 नॉट ही पार किए थे और हमारे पास केवल एक जो है छोटी सी जिप थी। तो जिप क्या होती है इसे भी चित्र से देखें। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये जिप है और ये जो है तूफ़ान से बोट की रक्षा करता है। तो उनके पास एक जिप थी, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. As the ship rose, rose जो है राइज का सेकंड फॉर्म है। राइज का मतलब होता है उगना या ऊपर की ओर उठना। As the ship rose, जैसे कि जो जहाज़ था, पानी का जहाज़ था, वो ऊपर उठ रहा था टू द टॉप, ऊपर की ओर। ईच वेव, प्रत्येक जो तरंग थी, लहर थी, वी कुड सी, हम देख पा रहे थे। एंडलेस, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब है बहुत ही विशाल, एंडलेस का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। सीज मीन्स समुद्र, रोलिंग मीन्स रोल करना, आगे की ओर बढ़ना, टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ। तो उन्होंने कहा जब भी शिप जो है लहरों से ऊपर उठ रहा था तो हम जो है देख रहे थे विशाल काय समुद्र को जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा था, यानी वहाँ पर बहुत तेज़ लहरें चल रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स। स्क्रीमिंग, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, तो जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो सरसराहट की आवाज़ होती है। तो जो हवा जो है जो चीखते चिल्लाते हुए चल रही थी। एंड स्प्रे, और जो तरंगों का जो स्प्रे था, जो पानी की जो बौछार पड़ रही थी, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों के लिए बहुत ही पेनफुल थी, बहुत ही कष्टदायक थी। यानी जब हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो उससे कानों में दर्द हो रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ट ए हैवी mooring rope in a loop across the stern. To slow the boat down, यानी बोट को स्लो डाउन करने के लिए, उसकी गति धीमी करने के लिए, we dropped, हमने गिराया, the storm jib को नीचे गिराया, and lashed a heavy mooring rope, और लैश का मतलब है बांधना, a heavy mooring rope, एक जो है रोप का मतलब होता है रस्सी, एक जो है एक लंबी रस्सी जिससे कि हम जो है अपने को बचा सकें। इन्हें लूप का मतलब है इस तरह से नॉट करना, लूप में इस तरह से बांधना, लूप। अक्रॉस द स्टर्न जो है शिप का पिछला वाला भाग होता है। तो इसको भी चित्र से देख लें। तो इस चित्र में आप देखें ये जो बोट है इसका जो पिछला वाला हिस्सा है इसको स्टर्न कहा जाता है। और यदि आप इस चित्र को देखें यहाँ पर, तो ये जो है ये रोप है ये, और यहाँ पर जो है इसको जो है लूप में बांध के जो है इसको स्टॉप करने, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, तो उसके बाद हमने हर चीज़ को डबल लैश किया, दोबारा से बांधा। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल को निकाला। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और जो अटैच्ड लाइफ लाइन्स थी उनको भी अपने साथ निकाला। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, डॉन का मतलब है पहनना, ऑयल स्किन का मतलब है ऑयली स्किन, एंड लाइफ जैकेट्स, और जो लाइफ जैकेट्स थी उनको पहना, एंड वेटेड। तो देखेंगे लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होती हैं, इसको भी चित्र से आप लोग देख लें। यहाँ पर जो है ये आप एक छोटी सी बोर्ड देख रहे हैं, ये लाइफ राफ्ट ड्रिल है। और यदि मेन शिप यदि किसी मुसीबत में है तो आप जो है बच के जो है इस छोटे से शिप में जा सकते हैं। तो ये लाइफ राफ्ट ड्रिल है। जब भी समुद्र में कुछ इस तरह की मुसीबतें आती हैं तो इसके लिए पहले से जो है सुविधाएं रखी जाती हैं, लाइफ लाइन्स रखी जाती हैं, जैकेट्स रखी जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ये सब चीज़ें निकाली और वेट किया कि तूफ़ान जो है कितनी देर तक रहता है।